हेलो, वेलकम टू लर्न विथ एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सर। आज के इस सेक्शन में क्या करेंगे कि बड़े बड़े लाइन का जो ये मोटर होता है जो एसी करंट से चलता है, इसको हम इस वाले डीसी मोटर से रिप्लेस करेंगे। देखेंगे क्या ये डीसी मोटर जमीन के अंदर से पानी खींच पाती है नहीं खींच पाती है। तो यही देखने के लिए आप हमारे से वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं लाइन से चलने वाला मोटर कितना आसानी से जमीन के अंदर से पानी खींच पा रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मोटर को डीसी मोटर से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए कितना आसानी से जमीन के अंदर से ये वाला मोटर पानी खींच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मोटर को हटा के ये मोटर लगाएंगे, देखेंगे किस टाइप से ये पानी खींच पाती है। तो इस वाले मोटर को हम साइड रख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए मेरे पास जो ये पंप है इसके अंदर एक 775 डीसी मोटर लगा हो जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पे चलता है। तो इस मोटर को हम अच्छे से इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम क्या करेंगे कि जमीन के अंदर से ओरिजिनल पानी निकालेंगे, जैसे कि बड़ा वाला पंप निकाल रहा था। इसको अच्छे से हम टाइट कनेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या होता है, सही से ये काम करती है या नहीं करती है। और इस मोटर को चलाने के लिए हम क्या किए, एक डीसी पावर सप्लाई ले लिए हैं। ये जो हमारा डीसी पावर सप्लाई ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट देता है। अब क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे इस डीसी मोटर के साथ, फिर जाके इसको हम ऑपरेट करेंगे। बैटरी से इसको इसलिए ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको एनर्जी थोड़ा ज़्यादा चाहिए पानी जमीन से खींचने के लिए, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूज़ करें जो डायरेक्ट डीसी 12 वोल्ट पे ज़्यादा एम्पियर हमको सप्लाई दे, और अगर हम 24 वोल्ट भी यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा एम्पियर का सप्लाई दे, ताकि ज़्यादा पावर इस मोटर को मिल सके। तो ये देखिए अच्छे से टाइट हो गया। अब इसका हम वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये पूरा कनेक्शन हो चुका। अब देखिए जरूरत है इसको हमको पावर देने का, और इसमें देखिए थोड़ा बहुत एयर फंसा हो, तो एयर हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम इस हैंडपंप को चलाएंगे। जब इसका पूरा एयर निकल जाएगा उसके बाद ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा, क्योंकि जब तक इसके अंदर एयर है तब तक इसको सही से वर्क करने नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करके इसके अंदर जो एयर फंसा उसको हम बाहर कर देते हैं। अभी देखिए जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो पानी बाहर थोड़ा थोड़ा करके ही आएगा। ये देखिए बार बार एयर का प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले इसका एयर हम गायब कर देते हैं। तो हैंडपंप को चलाओ। तो दोस्तों इस तरह देखिए अभी भी इसमें एयर का मात्रा है, इसको हम अच्छे से गायब करेंगे एयर को इससे, और थोड़ा हमको लगता है टाइट करने की जरूरत है। अभी भी देखिए यहाँ एयर का प्रॉब्लम आ रहा था। हम इसको क्या करते हैं कि हाथ से इसको होल्ड किए रखेंगे। तो दोस्तों इसको हम टाइट करके भी रखे हुए थे, तो क्या होता है इसके अंदर से एयर ले रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हाथ से इसको टाइट करके पकड़े रहते हैं। अब मोटर को हम क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं। और इस प्रकार से देखिए ये चल चुका है मेरा जो मोटर है, और कितना आसानी देखिए जमीन के अंदर से पानी खींच रही है। और देखिए हैंडपंप को भी चलाना छोड़ चुका है, इसके अंदर का सारा एयर निकल चुका है। अब कोई जरूरी नहीं इसको हैंडपंप को हम चलाएं, क्योंकि जमीन के अंदर से ये पानी खींच रही है। अब देखिए हम नॉर्मल मोटर की तरह इसको बंद चालू करके देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए जैसे इसको हम बंद कर दे इसका पावर सप्लाई, तो यहाँ पानी देना बंद हो गया। फिर से इसको हम चालू करके देखते हैं। तो इस तरह देखिए कितना मस्त ये ओरिजिनल मोटर की तरह वर्क करे, जैसे ये वाला मोटर वर्क कर रहा था। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये वाला मोटर है जमीन के अंदर से पानी खींच रही है, कोई सा इसमें परेशानी नहीं आ रही है, और मस्त देखिए यहाँ हमको पानी मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए जैसे इसको यहाँ से हटाते थे कैसे पानी आना बंद हो जाता है। और देखिए यहाँ से पानी आना बंद हो चुका है। और इसको हम वापस से भी लगाएंगे तो तुरंत में पानी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एयर आ चुका है। तो इसका सारा एयर हम पहले बाहर करते हैं। थोड़ा और हैंडपंप को चलाओ, और देखिए फिर ये वापस से कनेक्ट हो चुका है।
तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा यहाँ से एयर लेता है, जिसके वजह से कभी कभी इसका स्पीड स्लो होता है। फिर इसको जैसे ही टाइट एक बार कर देते हैं तो वापस से ये सही हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह देखिए इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख ही लिए, जब हम लाइन वाले मोटर को डीसी मोटर से रिप्लेस किए थे कितना आसानी से ये भी ज़मीन के अंदर से पानी खींच पा रही थी। जिस तरह बड़ा वाला मोटर खींच रहा था, इस मोटर के अंदर क्या तक 775 मोटर लगा हुआ है, जिस वजह इसका जो पंप है आसानी से ज़मीन के अंदर से पानी खींच रही थी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।